गुड मॉर्निंग प्रधानमंत्री जी। गुड मॉर्निंग देशवासियों। आदत सी हो गई है आप लोगों से बात करने की। मज़ा आता है मुझे, बस मैं अपना मज़ा सोचता हूँ, बाकी का किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ मैं। आज आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को एक नारा लगाया है। आपने गौर किया है या नहीं गौर किया है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन याद दिला देता हूँ। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की वो जय जवान जय किसान का जो है आंदोलन के नारे को उन्होंने बताया कि जो है अटल जी उनको उसको जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोले थे। और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी उससे भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। अनुसंधान को रिसर्च में इंग्लिश में अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। जो बात 2014 में करना चाहिए था वो बात वो 2022 में कर रहे हैं। क्या शो करता है, क्या शो करता है कि उनको जो है उनको एक 8 साल के बाद याद लगेगा कि R&D कितना इम्पोर्टेंट चीज है। 8 साल के बाद क्यों क्यों प्रधानमंत्री है वो, जब उनको जो चीज़ 2014 में आना चाहिए था उनके नॉलेज में और वो 2022 में 8 साल पीछे कर रहे हैं देश को। और अब फिगर बताता हूँ आपको, अब फिगर बताता हूँ। अमेरिका की इकॉनमी है $24 ट्रिलियन, चाइना की इकॉनमी है $18 ट्रिलियन और इंडिया की इकॉनमी है $3.2 ट्रिलियन। अमेरिका अपने इकॉनमी का 2.8% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। चाइना 2.6% ऑफ अपनी इकॉनमी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। और इंडिया अपने $3.2 ट्रिलियन का 0.6% करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करता है। अब आपको हम रियल वैल्यू में बताते हैं, रियल वैल्यू में कितना डिफरेंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के रियल अमाउंट में कितना डिफरेंस है वो आप अपनी नज़र से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो है ना प्रधानमंत्री जी वहाँ पे भी जुमला कर गए। वो प्रधानमंत्री जी कैसे हैं मुझे समझ नहीं आता है। हमको अब तो गुनाह लगता है कि साला काहे हम पढ़े लिखे, काहे नहीं रिक्शा चला करके अपना ज़िंदगी गुजारे यार। एक दिमाग से काम लेने का इतना बड़ा हमको सज़ा मिलेगा मैं नहीं जानता था। मैं अपने पिताजी को कोसता हूँ कि भाई आप हमको ड्राइविंग लाइसेंस दे देते, ये सब लफड़े में हम ना फंसते हैं। इंजीनियर बना दिए, अब इंजीनियर बना दिए तो इंजीनियर की तरह सोचता हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, रियल टर्म में देख लीजिए। अमेरिका
$672 मिलियन खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $468 मिलियन खर्च करता है और इंडिया at 0.6% ऑफ द इकॉनमी मात्र $19.2 मिलियन खर्च करता है और नारा लगाता है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। माफ कीजिएगा, आप लोग आज तक कैसे, आप, मैं क्या बोलूं, जितना जल्दी उनको छोड़िएगा उतना ज़्यादा खुश रहिएगा। उनको हटा दीजिए, बहुत उनको वो जिस चीज़ में माहिर है ना वही करने दीजिए ना भाई। वो आरएसएस के वो कोई बहुत बड़े हायर पोस्ट में थे, मैं सुना हूँ, और अपनी जिंदगी ये सब लफड़े में काहे फंसे हुए हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जब आप मात्र 19 आपने 2014 से 2022 तक में एजुकेशन के लिए क्या किया? आपने क्या जो है एजुकेशन में क्या बोलते हैं, आपने बजट इंक्रीज किया? वही 10.8% टोटल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके 10.8% पे स्टैग्नेंट है। फिर आपको हक क्या होता है ये सब विषय पे बात करने का? माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, जब तक क्या करें, भारतवर्ष जो है पढ़े लिखे लोग तक जब मूर्ख बन गए हैं, पढ़े लिखे लोग जिसकी जिम्मेदारी थी सरकार, जिसकी जिम्मेदारी थी कि सरकार जो है बढ़िया चुन के देवे हम। और पता है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था? भूल गए, सेस लगाया था इस पे, सर्विस टैक्स पे, याद है? फॉर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने लगाया था सेस ऑन टैक्सेस, ऑन सर्विस टैक्स। That was nearly some. I don't skip the numbers exactly unless I write it here. लेकिन उन्होंने सही पकड़ा था कि करना भारतवर्ष को किस डायरेक्शन में ले जाना है, और हमने मनमोहन सिंह जी को हटा दिया। भोगिए। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है। लेकिन जो आप कहते हैं वो कीजिए, कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो नहीं कीजिए मोदी जी। अरे बनिए ना भाई, कौन मना किया है 2024 में आपको प्रधानमंत्री बनने में? कौन मना कर रहा है? हम चलते हैं, वोट देंगे। मैं और लोगों को भी बोलूँगा, मैं अपने परिवार वाले को बोलूँगा, मोहल्ले वाले को बोलूँगा और समाज को बोलूँगा कि मोदी जी को वोट दें। मोदी जी ने जो है ये $19.2 मिलियन जो है खर्च करने हैं इस साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसको उठा करके उन्होंने जो है $100 मिलियन कर दिया है। अरे आप कर्ज लीजिएगा 8,000 में 2 प्लेन खरीदने का, कर्ज लीजिएगा 20,000 में सेंट्रल विस्टा बनाने का, और आप कर्ज यहाँ नहीं ले सकते थे? शायद मैं कहाँ से कहाँ भटक जा रहा हूँ, बस माफ़ कीजिए। मैं जो बोलना चाहता था, मोदी जी कथनी और करनी में समानता लाइए।
देश बहुत बुरी दौर से गुजर रहा है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है भारतवर्ष क्या है, आपको पता नहीं है। ये भारतवर्ष जब तक दो रोटी थाली पे मिलता रहेगा ना, तब तक हथियार तो ये देश कभी उठाया है ही नहीं। हथियार सिर्फ दो बार उठा था, एक भगवान राम के समय में रामायण में, और एक महाभारत में। और सुन लीजिए, जो लोग ये बोलते हैं ना ये माइथोलॉजी है रामायण और महाभारत, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो घटना हुई है भारत में, और उस घटने को अतिशयोक्ति के रूप में महाकाव्य वगैरह लिखा गया है। देयर एग्जिस्टेड अ राम, देयर एग्जिस्टेड अ श्री कृष्ण, बट it was not like what we are getting through Ramayana, reading Ramayana and Mahabharata as on date, because there was no way of giving proof, and there is no way of proving. The only proof I am taking it is if there is some smoke, there must be some fire. Without fire, smoke cannot be there. That is the only way of my proving that Ramayana and Mahabharata used to exist. और इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि युद्ध के मामले में यह हिंदू युद्ध करना नहीं जानते हैं, युद्ध कर, अरे भाई साहब, भारत को युद्ध करने की क्या जरूरत थी? भारत को युद्ध करने की क्या जरूरत थी? जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने भारत जैसी भूमि बनाई, जहाँ नदियाँ ही नदियाँ हैं, जहाँ पहाड़े ही पहाड़े हैं, जहाँ मैदान ही मैदान है, जहाँ 6 ऋतु है, वो क्यों झगड़ा करेगा वहाँ का इंसान? अरे यार, फिर मैं 4 बजा के नहीं बजा पता नहीं, मैं चाय का दुकान खोल जावे और मेरी जो है मैं आप लोगों से विदा ले लूँ। खैर, लगता नहीं है कि 4 बजा है, लेकिन फिर भी मैं विदा ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आज भर इतना ही।